नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। देखा जाए तो चुनावी तैयारियों के लिए मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव कैंपेन के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर से तिहाड़ पहुंच चुके हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने खराब सेहत का हवाला देते हुए जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने ईडी की उस दलील को स्वीकार कर लिया है जिसमें चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया गया था। ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल की बीमारी इतनी गंभीर नहीं है कि उनको राहत मिल सके। अदालत ने 14 दिन की न्याय की हिरासत भी बढ़ा दी है, जिससे 19 जून तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। जांच के लिए जमानत तो नहीं मिली, लेकिन कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूर मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दे दिया है और जेल अधिकारियों को हिदायत दी है कि न्याय की हिरासत में अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जरूरतों का ध्यान रखें। दिल्ली के लोगों ने जेल का जवाब वोट से इस बार तो नहीं दिया, अगली बार क्या होगा, फिलहाल सबसे बड़ा यही सवाल है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सभी जगह हार मिली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार को लेकर मोटे तौर पर कम से कम 2 कारण लगते हैं, जो दिल्ली के लोगों की अरविंद केजरीवाल की राजनीति से नाराजगी की बड़ी वजह हो सकती है। एक स्वाति मालीवाल केस और दूसरा अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली के लोगों का भरोसा कम हुआ। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों से कहते रहे कि अगर वो लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देकर जिता दें तो उनके फिर से जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल की बातें अनसुनी कर दी। चुनाव नतीजे तो यही बताते हैं। 2020 की दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता द्वारा अरविंद केजरीवाल के आतंकवादियों से रिश्ता साबित करने की भरपूर कोशिशें की गई थी। तब तो अरविंद केजरीवाल के एक ही बयान का ऐसा असर हुआ कि चुनाव में उनकी जीत पक्की हो गई। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अगर दिल्ली के लोग उनको आतंकवादी मानते हैं तो बीजेपी को वोट देते, और 2 साल बाद पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वैसा ही कैंपेन फेल रहा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए भी रोड शो किया था और पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार में भी बार बार खुद को जेल भेजे जाने की दुहाई दे रहे थे। लेकिन अब तो लगता है लोगों ने जरा भी परवाह नहीं की। तो क्या बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने में सफल हो रही है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं? ये तो है ही कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के बाद राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में दिल्ली के शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के ही आरोप में जेल भेजे गए हैं। उनसे पहले जेल भेजे गए राज्यसभा सांसद संजय सिंह तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनके 2 साथियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अब भी जेल में हैं और दोनों पर भ्रष्टाचार का ही इल्जाम लगा हुआ है। अब तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को संदेह का लाभ नहीं मिल रहा है। बीजेपी नेताओं के जिन आरोपों को लोगों ने विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने नजरअंदाज किया, अब शायद उनको संदेह होने लगा है। दिल्ली में लगातार तीसरी बार सभी 7 लोकसभा सीट जीत लेने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी फिर से डबल इंजन की फिर से तैयारी शुरू कर रही है। 2022 के चुनाव में एमसीडी की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर चुकी आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव खुद दिल्ली पर पूरी तरह काबिज होने का बेहतरीन मौका था, लेकिन वो चूक गई। पंजाब तो नहीं, लेकिन हरियाणा और गुजरात के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया था, जो काम नहीं आया। अब तो आपके नेताओं के बातों से लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 वो अकेले ही लड़ेंगे। आप नेताओं की बातों से ऐसा भी लगता है जैसे वो मानकर चल रहे हैं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली का पैटर्न बन गया है। कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़कर आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनावी प्रदर्शन को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बुरी है। वैसे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिल्ली की सभी सीटों पर तीसरे पायदान पर पाए गए थे, लेकिन तब बहाना ये रहा कि कांग्रेस ने उनको पछाड़ दिया था। चुनावी गठबंधन के कारण जिन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, वहां तो बीजेपी से ही सीधा मुकाबला था, बीच में तो कोई भी नहीं था।
ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में 52 पर बीजेपी आगे रही। 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। नई दिल्ली लोकसभा की 3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे जरूर रही, लेकिन 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने आप उम्मीदवार को पूरी तरह पछाड़ दिया। पूर्वी दिल्ली लोकसभा में सिर्फ 2 ही विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे जिन पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार आगे रहा। बाकी 8 सीटों पर बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा ही हावी रहे। पश्चिमी दिल्ली सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा के मुकाबले बेहतर रहा। हाँ, तिलक नगर और राजौरी गार्डन में आप उम्मीदवार से बीजेपी पीछे रही। दक्षिण दिल्ली सीट के तहत आने वाले 10 में 3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे रही, जबकि 7 पर बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधोड़ी आगे रहे। वहीं आगे बात की जाए तो माफी मांगने के मामले में भी अरविंद केजरीवाल का कोई जवाब नहीं है। वो अपनी पहली 49 दिन की सरकार के लिए भी माफी मांग चुके हैं और उन सभी नेताओं से भी माफी मांग चुके हैं जिनके ऊपर उन्होंने कभी न कभी भ्रष्ट होने के आरोप लगाए थे। स्वाति मालीवाल केस में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे अपने खास विभो कुमार का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं। पहले संजय सिंह का ये कहना कि अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया और एक्शन लेंगे, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि मालीवाल केस में 2 वर्जन हैं, यही बता रहा है कि वो स्वाति मालीवाल के दावों को खारिज कर रहे हैं और विभो कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री आवास में हुई मारपीट की घटना का भी चुनाव नतीजे पर असर देखा जा सकता है, जिसे अच्छे से हैंडल करके अरविंद केजरीवाल चुनाव पर असर होने से बचा सकते थे। क्या अरविंद केजरीवाल को अब भी नहीं लग रहा होगा कि दिल्ली के लोग मालीवाल केस में उनके स्टैंड से नाराज हैं, और क्या वे इसके लिए भी माफी मांगेंगे, और क्या लोग एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को माफ कर देंगे? ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।